वीडियो नहीं बना। देखिए 55% जो है वो क्या है, वन है। वन में का आदमी क्या करता है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है। अभी भी जीडीपी समझते हैं ना, भारत का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें वन से जो संपदा आती है भारत को पैसा, वो मात्र 1.7% ही आता है, मात्र जीडीपी में। क्योंकि जीडीपी में आपको पता है कि तृतीय सेक्टर भर के पैसा देता है जीडीपी में। पहले देता था कृषि वाला सेक्टर, अब देता है क्या, तृतीय सेक्टर। लेकिन अभी वन का परसेंटेज जो जीडीपी में है, उससे कमाई बस इतना होता है जीडीपी में योगदान करता है। क्या, हाँ लेटेस्ट वाला, हाँ आर्थिक 2019 वाला, ये 2019 वाला है ना, 2019 वाला 21 में अभी नहीं निकला है, रिपोर्ट जारी किया है। क्या हर 2 साल में निकालता है ना, 19 में निकाला था ना, तो अब 21 में निकालेगा तब ना, क्या कि 1987 से निकाल रहा है, हर 2 साल के बाद निकाला है, तो 19 में निकाला, अभी कहाँ निकाला है, 19 में 16वां रिपोर्ट निकाला है। कितना, 16वां रिपोर्ट। इतना प्रतिशत जीडीपी में क्या करता है, योगदान। देखिए यहाँ पे वो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि महाराष्ट्र देख के आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र वन का उपयोग करता होगा ज़्यादा ईंधन के रूप में, लेकिन महाराष्ट्र के ही ग्रामीण क्षेत्र के लोग ईंधन के रूप में सबसे ज़्यादा यूज करता है, तो वन का महाराष्ट्र के लोग सबसे ज़्यादा वन की कटाई जो होता है वो महाराष्ट्र के लोग करते हैं ज़्यादा ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए। क्या, क्योंकि महाराष्ट्र के जो बहुत जगह पर जो है ना, वहाँ पर कि पठार के इलाका है। महाराष्ट्र में देखिए कहीं पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेवलप इलाका है ना, तो वहीं पर सब कुछ का नज़र आता है। से बम्बई बड़ा बड़ा शहर है वही है ना, तो जहाँ अमीरों को लेकर चलने के क्रम में क्या गरीबी छूट ही गया। जो सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं उसको, खोली सब कहाँ आता है, मुंबई में नहीं है। तो हाँ, तो जैसे देखिए चीन भी सबसे ज़्यादा, बीजिंग शहर ज़्यादा है अमीर, तो बीजिंग के आसपास का शहर सबसे बेसी गरीब है। और वन रहता है तो वन को ये दूसरा क्या कि सरकार रोक नहीं लगाता है, नीति नहीं लगाता है। सरकार रोक लगाएगा तब ना, वन विभाग ज़्यादा जागरूक होगा तब ना। जैसे सुंदरबन का, मणिपुर, पूर्वोत्तर का लोग रहता है, उतना जागरूक नहीं है। दूसरा सबसे ज़्यादा फर्नीचर के रूप में जो इस्तेमाल करेगा वो करेगा कौन, एमपी। वन का लकड़ी के रूप में यूज करता है कौन, एमपी, मध्य प्रदेश। और जलावन के यूज में वन को कौन करता है, महाराष्ट्र। जीडीपी में वन का योगदान है 1.7, जबकि पूरा देश में 55% अभी भी लोग जो है वो वन से ही खाना बनाता है। लकड़ी से बनाएगा या तो गैस से बनाएगा। ऑप्शन 2 ये गया है, अथी से नहीं है बनाएगा जी, कुकर का ज़माना हो गया, क्या तेल भर के स्टोव का ज़माना गया। स्टोव का देखिए इतना चीज़ समझ में आ गया। देखिए तो ये सब चीज़ जो हुआ ना, तो भारत को अपना वन का जो दोहन है उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। कदम उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ संस्था को सेप करेगा कि उस संस्था को काम देगा कि तुम वन का संरक्षण करो, कुछ संस्था को काम को देगा कि तुम वन का प्रबंधन करो कि कहाँ पे कौन सा वन का कटाई उटाई नहीं हो। किसी को कहा गया तुम वनस्पति का संरक्षण करो, ठीक है। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है संस्था को लेकर। तो वन सर्वेक्षण संस्था जो पूछेगा वो कहाँ है, देहरादून में। वन वाला है देहरादून में, वन सर्वेक्षण। उन्हें 28 का हुआ 1981 में वन सर्वेक्षण संस्था का, 1981 में वन सर्वेक्षण संस्था का स्थापना। उसके बाद आएगा आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। कहाँ है, ये भी है देहरादून में। देखिए ये वन का सर्वेक्षण करेगा कहाँ पे कौन कौन सा वन है नहीं है, इसका सर्वेक्षण किया। लेकिन वन, ये जो बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है, वन प्रबंधन का काम कौन करता है, इसका संस्था कहाँ है। तो इसका संस्था है भोपाल में, वन प्रबंधन संस्था कहाँ है, भोपाल में। वन प्रबंधन संस्था कहाँ है, भोपाल में। ये वन है, वनस्पति मंत्र बता चुके हैं। तो वनस्पति संस्था कहाँ है,
वनस्पति प्रशिक्षण संस्था कलकत्ता में। अब इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं, पहले लिखा देते हैं। उसके बाद प्राणी एकेडमी संस्था कहाँ है? ये भी है आपको कलकत्ता में। हाँ, जो लिखो का। अच्छा, हिमालय का भी बहुत दोहन कर रहे हैं कि हम लोग नहीं कर रहे हैं? हिमालय का भी हम लोग दोहन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके पक्ष में JB पंत नाम का एक व्यक्ति था कि बहुत सपोर्ट किया कि हिमालय का दोहन नहीं होना चाहिए। तो उसी के नाम पर एक संरक्षण रख दिया गया, JB पंत। संस्था कहाँ है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा कहाँ है? उत्तराखंड में। और इसका क्या है? JB पंत हिमालयन, हाँ, हिमालयन वन संस्था। इसका कहाँ है? अल्मोड़ा में। हिमालय के पर्वत को काट काट के सिस्टम टेढ़ी बांध बना रहे हैं, वहाँ काट काट के लोग बस रहा है। हिमालय के काट काट के नहीं बस रहा है, उसी ने विपत्ति आता है। वहाँ पे काट काट के देखते हैं, टूरिस्ट प्लेस बना दिया मंसूरी सबको लोग। तो हिमालय को कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं, बहुत नुकसान। हिमालय का तो बहुत दोहन कर रहे हैं। अभी जो जितना भी गिट्टी उट्टी आता है पहाड़ी से काट काट के आता है ना, ये सब पे सरकार रोक लगाए तो खाएगा पिएगा कौन? अगर घोड़ा घास को खाने से मना कर दे तो जिएगा कैसे? तब तो अगर हाथ का गिट्टी बना कर देगा तो गिट्टी आएगा कहाँ से? पहाड़ी से छोड़ के। तब सरकार क्या है दोहन, कि बालू माफिया सबको पकड़ा है। बालू माफिया सब में नीतीश कुमार बहुत SP सबको पकड़ा है, तब पर भी बालू का दोहन हो रहा है ना। देखिए, प्राकृतिक ऐतिहासिक प्राकृतिक संस्था, ऐतिहासिक प्राकृतिक संस्था, ये कहाँ है? नई दिल्ली में। और कुछ कुछ होगा वो लिख लीजिए, अब खाली समझ लीजिए तनी, बहुत से संस्था है, खाली संस्थे लिखाएंगे सब। उसके बाद और भी है, क्या कहते हैं, हाँ ये सब लिखो, समझ लो। वन पर बहुत भयंकर किया है, रोक लगेले है सरकार सब। वन नीति, इसका स्थापना खाली वो लिख लीजिए 1981 में, कहा कि इससे थोड़ा सा, अब बाकी किसी का मत रखिए। है 1800 लिखिए, बोलने 1900 लिखे 1800। ये अल्मोड़ा उत्तराखंड। हिमालय का संरक्षण का काम कहाँ से होता है? अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा कहाँ है? उत्तराखंड में। हाँ, ऐतिहासिक प्राकृतिक संस्था कहाँ है? अभी हम बता देते हैं कहाँ है, नई दिल्ली में। उसके बाद वन प्रबंधन संस्था कहाँ है? भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है? देहरादून में है। वन संरक्षण संस्था कहाँ है? इधर। हाँ, यो लिख लीजिए, पलाईवुड का लिख लीजिए, पलाईवुड। ये क्या पलाईवुड कहते हैं ना, पलाईवुड। पलाईवुड संस्था कहाँ है? तो बेंगलुरु में, बेंगलोर में। अब बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक। प्लाईवुड, ये प्लाई सब नहीं आता है, हाँ, वो सब कहाँ का संस्था है? बेंगलोर में। प्लाई से चलिए दोहन नहीं होता है पेड़ का, कि प्लाई में अधिकांश वही मटेरियल यूज किया जाता है जो कि पेड़ को चीरने से जो नहीं निकलता है, बूंदा बूंदी सब, उसका पाउडर सब वही। अब देखिए, इसको लिख लीजिए, याद करने का देखिए तरीका, देखिए हल्का सा देखिए, क्या लकड़ी का होता है, लेकिन उसके बीच में देखोगे कि कुछ दे के चिपकाया जाता है ऊपर से, नीचे नहीं रहता पलाई में, उसके ऊपर चिपकाया था। हाँ, लकड़ी नहीं, जो लकड़ी कट गया ना, उसका बुरादा होता है ना नीचे, नहीं लकड़ी का काम होता है, कितना बुरादा जमा होता है, उसी सब को यूज कर लिया। नहीं, बुरादा होता है ना, बुरादा नहीं निकलता, लकड़ी चीरते हैं तो नहीं बुरादा निकलता है। लेकर और इसको होता है, अगर चक्कू से करोगे ना तो इससे निकलेगा कुछ ना कुछ, नहीं निकलेगा। कौन सी बोलते हैं उसको? उसको अपना लोग ना बोलेंगे ठेठी भाषा में कुछ हो। अच्छा, तुम जो अच्छा घर में जो पलंग उलंग बना होगा, खिड़की गुड़की, तो तुम बताओ कि कभी भी उसको यूज करके कुछ बनाई हो, मेटोना उटोना कुछ हो?
नहीं नहीं, झाड़ू मार के फेंक देती होगी, फेंक देती है ना। तो बताओ, झाड़ू मार के फेंक देती है, आखिर उसका खोज किया ना, उसका यूज करवाया किस में, प्लाईवुड के रूप में यूज हो गया ना। तो पेड़ को राहत मिला ना जी, नहीं मिला। तब तुम तो झाड़ू मार के गंदा कर दिया, हटा दी। हाँ अच्छा, हाँ देखिए, वन का सर्वेक्षण मतलब कि इस बाबू संस्था का काम है, जो बाबू है ना, ये संस्था बाबू, इसका काम है कि भारत में कहाँ पर कितना कितना वन है और कौन राज्य में सबसे ज़्यादा वन है, उसके बारे में सरकार को बताएगा ये। ठीक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी, ठीक है। वर्गों का वर्गीकरण जो किया है, सदाबहार वन, ऐसे वन, वैसे वन, जो हम लोग कल पढ़े हैं, इस सब को कौन बताएगा? देहरादून का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, वन प्रबंधन, वन का प्रबंधन संरक्षण कैसा किया जाए, वन संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय होगा, इसका भी तो कुछ ना कुछ सुझाना पड़ेगा ना जी। वन का संरक्षण कैसे कैसे होना चाहिए, इसका सुझाव दिया कौन? वानिकी। वानिकी उसको बोलते हैं। अभी हम वानिकी के बारे में बताएंगे, खाली देखिए, शब्द पकड़िए। वन का प्रबंधन कैसे होना चाहिए, ये संस्था कहाँ है? भोपाल में। वनस्पति सर्वेक्षण संस्था, जहाँ पर जीव जंतु नहीं है, तो ऐसा थोड़ी है उसको दोहन कर लेंगे, उसका हम पूरा नहीं करेंगे उसका। वो संस्था जो है वनस्पति, जो वो कहाँ पे है? कलकत्ता में। तो आप हमेशा कंफ्यूज नहीं होइएगा, वनस्पति पूछेगा तो कलकत्ता, वन पूछेगा तो देहरादून, प्रबंधन पूछेगा तो भोपाल। यही तीन को पूछता है 100% में 90%। प्रबंधन भोपाल, सर्वेक्षण देहरादून, किसका? तो वन का, बस। अब वनस्पति का तो कलकत्ता। प्राणी एकेडमी संस्था, यानी कि वन में रहने वाले जो भी जीव जंतु है ना, उसका भी देख रेख कहाँ से होगा? कलकत्ते से होगा। कहाँ से होगा? जैसे इसरो का मुख्यालय बंगलोर में है ना, बस इसका प्राणी एकेडमी संस्था का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में। हिमालय को दोहन नहीं हो, हिमालय का सभी, जैसे देखते होंगे कि अब देखिए बहुत से जो आदिवासी हैं, भक्करवाल, गड्डी गुड्डी, ठीक है, और उसके बाद जो कि जौनसारी सब जो घूमता है पहाड़ों में, अगर उसके चारागाह भूमि को आपको, गुलमर्ग सबको, बुग्याल सबको आप ख़त्म कर दीजिएगा, तो वो लोग कहाँ रहेगा? ठीक है, उसका दोहन करने से रोकना होगा। तो इस सब को देख रेख करने के लिए कौन बनाएगा? एकेडमी कहाँ बनाया गया? अल्मोड़ा में। वो अल्मोड़ा कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक, ऐतिहासिक कोई ऐसा वनस्पति, देखिए बहुत से ऐसे जैसे डायनासोर आया, ख़त्म होकर चला गया, उसका अवशेष अभी भी मिलता है, तो टांग के रखते हैं ना म्यूजियम सब में। बहुत से ऐसे आए हैं जैसे हिमचीटा सब, जो कि संकट प्राण हो चुका है बहुत से। टाइगरों हमारे पास कितना बचा है? 2967। अगर ये क्या हुआ, अगर ये भी हम टाइगर को संरक्षण नहीं देते, टाइगर को संरक्षण कब से देते हैं? 1973 से। नहीं, ये सिर्फ भारत का है। हाँ, भारत में है। इतनी कम कहती हो, इतना कहते हैं आप जी, इतना बहुत कम, इतना ज़्यादा तुम कहती हो। तुम लोग से इतना हो, सो पटेल नगर में तब इतना कम में तो है, इतने है। नहीं नहीं, इतने है बाघ। 500 550 तो मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है? एमपी में है। जब 500 550 एमपी में है, तो पूरा राज्य मिला कितना नहीं होगा? उसके बाद देखिए, अरे नहीं, यही इतना ही है, पूरा वर्ल्ड में नहीं है, भारत में है इतना। पूरा वर्ल्ड में होगा तो इतना बहुत कम हो जाएगा। देखिए 1972 में एक चीज़ और आपको जब इतना समझा रहे थे, एक चीज़ और समझ लीजिए। 1972 में वन्य जीव संरक्षण लाया गया। देखो 1972 में लाया गया था वन्य जीव संरक्षण, इसको नोट कर लेना। वन्य जीव संरक्षण कब लाया था? 1972 में। इसी के तहत 1973 में बाघों को संरक्षण दिया गया। ठीक है, बाघों का संरक्षण कब से दिया गया? 1973 में बाघ संरक्षण। क्या चीज? यहाँ कम होगा, हाँ उसके बाद में देगा, बाद के ईस्वी में। कहाँ पे? 97 पर बाद जीवन, मतलब यहाँ ये वन्य जीव अभियान, नहीं समझे क्या बोल रहे हैं, फिर बोलिए। हाँ, कहाँ इस समय 1973 में?
तो उसके बाद तो बढ़ेगा ना संख्या जी। बाघ को संरक्षण दिए तो घटेगा थोड़ी, घटेगा बढ़ेगा। इसको आप देख लीजिए आंकड़ा, ठीक है, मेरे नज़र में इतना ही है, एक बार देख लीजिएगा बाघ का आंकड़ा इतने है ना पूरा अति भारत में। हम देखिए जैसे लोग कहता है ना कि गीता पे हाथ रख के झूठ नहीं बोल सकते हैं, वैसे हम कैमरा के सामने झूठ नहीं बोल सकते हैं। क्या हो सकता है? कैमरा के सामने तो झूठ थोड़ी हम बोलेंगे, सब दिन के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए 1972 में वन्य जीव संरक्षण लाया गया, वन में जो रहने वाले जीव का संरक्षण, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1973 में बाघ संरक्षण, और 1980 में क्या लाया गया है? वन संरक्षण। देखिए वर्ड को पकड़िए, वन जीव को 1972 में किया गया है संरक्षण, जबकि वन संरक्षण लाया गया 1980 में, ठीक है। अब पर्यावरण संरक्षण कब लाया गया है? 1986 में। 1986 में लाया गया है संशोधन जी, इसमें लाया था 1952 में, 1988 में संशोधन किया है, ये लाया था 1894 में। अभी तीनों डेट को हम बताएंगे। 1894 में लाया था, 1852 में रिपोर्ट जारी किया, फिर क्या 1988 में। और 1988 की रिपोर्ट के अनुसार 33% वन होना चाहिए, यही चीज़ ना कहना चाह रहे हैं। ये अलग चीज़ हुआ, और ये चीज़ हम अलग बता रहे हैं। ये हम बता रहे हैं कि इतना पर्यावरण है। पर्यावरण संरक्षण कब लाया गया था? अब बायोडाइवर्सिटी वाला कब लाया गया था? 2002 में। बायोडाइवर्सिटी वाला कब लाया था? 2002 में। जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता, ये 4 गो रामबाण है, ये 5 गो। वन में रहने वाले जीव का संरक्षण 1972 से हो रहा है, बाघ का संरक्षण 1973 से हो रहा है, वन का संरक्षण 1980 से हो रहा है, पर्यावरण का संरक्षण 1986 से हो रहा है, और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र हिमालय, सुंदरबन और पश्चिमी घाटी, इस सब का संरक्षण 2002 से हो रहा है। ये चीज़ हो गया, ठीक है। इस चीज़ का हम बता दिए ना, ये सबको। पेड़ पौधा का जो ऐतिहासिक चीज़ होगा ना, वो कहाँ होगा? नई दिल्ली में रखा जाएगा। जैसा ऐसा पेड़ जो कि विलुप्त हो चुका है, उसका म्यूजियम में कहाँ सजाया जाएगा कि देखो बाबू लकड़ी, ये आदि काल में मेरे दादा लोग यूज करते थे, वो कहाँ रखेगा? नई दिल्ली में, ठीक है। और पलाय सब बनाने का जो संशोधन करेगा, वो कहाँ करेगा? बेंगलोर में। यही तो जकेरा हो गया आपका क्वेश्चन का, नहीं हो गया? इस लाइन चल रहा है अभी, हाँ प्रोजेक्ट लाइन चलाया। अभी हमको 3 चीज़ और बताना है, उसके बाद आप हमको कुछ भी कहिए, आप पूछे हम बताएंगे। हमको पहले वाल्मीकि समझा देने दीजिए, ये समझा देने दीजिए, एगो वन नीति हमको समझा देने दीजिए। 3 गो चीज़, ठीक है। कि इस 3 से क्वेश्चन पूछता है, फिर वन का टॉपिक खत्म हो जाएगा, तब ना सेट मारिए कहेगा सर बताएं तो फंसा है, छूटा नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इतना समझ में आ गया ना। देखिए वानिकी मतलब समझते हैं? वानिकी जो लाया है, ये लाया है कौन? 1974 से। इसको मिटा देना, ये सब समझ गए ना, ठीक है। बाघ अभी कितना है? 2900, हाँ 2967, 2967। अच्छा 2967 बोले तो इसमें गलती कौन सी है? तब तो सुधार कौन सी करने लगा तुम लोग? तब स्वतंत्रता का अधिकार है ना जी, तुमको मिला, हमको भी मिला है ना, खाली विदेशी को नहीं मिला है। ओह हाँ, ये होता है सीबीएसई वाले को 69 से लेके 69 59 से बोलता है ना। हाँ ये मेरी बहन सबको बोल दीजिए, बोलते हैं ना लिखने के लिए, बहुत गवाती है। 69 लिख लेंगे 89 नहीं। देखिए वन प्रबंधन संस्था कहाँ है? भोपाल में। वानिकी मतलब होता है पेड़ को लगाना। ये कार्यक्रम चलाया गया है 1974 से। वानिकी कार्यक्रम तहत क्या होता है? ऐसे जगह मतलब पेड़ों को लगाया जाए देश में, पेड़ों को लगाने के लिए इसको कौन यूज करवाया? कृषि विभाग इसको चलवाया था, कृषि विभाग। वन कैसे लगेगा? और 3 तरह से चलाया था। क्या है? वन प्रबंधन संस्था चलाया वानिकी, ठीक है। किसके तहत आता है? कृषि मंत्री के तहत आता है। हाँ तो देखिए वानिकी जो है ना 3 तरह के होते हैं। पहला शहरी, शहरी क्या लिखे हैं? कृषक वानिकी, ठीक है। शहरियों लिख देते हैं, शहरियों लिखे रहते हैं, पहले ग्रामीण लिख देते हैं। ग्रामीण
वानिकी, और तीसरा शहरी। शहरी वानिकी मतलब होता है कि कोई बड़का वर्ड नहीं है। वानिकी मतलब पेड़ों को लगाना, वन को लगाना मतलब वानिकी, ठीक है। अब ऐसा एक लाइन में थोड़ी लिखेगा वन को लगाना, लिख दिया शॉर्ट में वानिकी। वानिकी मतलब क्या, पेड़ों को लगाना। ये 1974 से कार्यक्रम में चल रहा है और 3 फेज में चल रहा है। क्या कहना है 3 फेज में? पहला फेज में देखिए क्या करता है, किसान को पकड़ता है और किसान को बीज देता है पेड़ पौधा का, उसको फ्री में देता है पौधा, और कहता है कि आप लोग तो फसल उपजा ही रहे हैं ना, अपने क्यारी क्यारी पेड़ पौधा लगाइए, ठीक है। और इसी समय हमारे दादाजी सबको भी पेड़ बहुत मिला था और पेड़ खूब लगाया था। कहुआ के हमारे लोग का जगह है ना, वहाँ कहुआ का खूब पेड़ लगाए हैं। कहुआ नहीं होता है, कहुआ जो वाइट होता है, हाँ महुआ भी कहू बोलते हैं, कहुआ होता है। महुआ तो जी उसका तो अथी बनता है, हाँ दारू बनता है। एक होता है कहुआ, हाँ कहवा, कहवा जिसको बोलते हैं, हाँ हाँ कहुआ बोलते हैं। हम लोग तो बाल को चूल बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, नहीं कहते चूल कटवा लो रे, नहीं बोलते हैं बाल को, नहीं समझिए। हाँ देखिए कृषि मतलब कि इसमें इसके तहत क्या किया गया, किसान को बीज दिया गया, पौधा दिया गया, फ्री में लगाओ, जितना लगाना ले जाओ, लगाते जाओ, और चाहिए दूसरों के खेत में लगा दो, ठीक है। तो कृषि के ये दिया गया, ठीक है। ग्रामीण वानिकी के तहत क्या गया, ग्राम के आदमी सबको पकड़ा, बोला क्या आप मंदिर में बैठते हैं ना, लगा दीजिए 10 को पेड़। गांव जा के गांव के समुदाय को पकड़ पकड़ के लगा दीजिए 10 को पेड़। जहाँ सामुदायिक जगह है ना, सामुदायिक भवन है जहाँ है, उसमें लगाइए हुमच के पेड़ पौधा, ठीक है। ये कार्यक्रम चलाया नीतीश कुमार साहब, इसी पर फोकस देता है। उसके बाद देखिए शहरी वनीकरण में क्या किया, जितना भी रोड के किनारे है ना, देखिएगा ट्रेन सबसे भी पटना जाएगा तो एक लाइन से अमरूद का लगा दिया है पेड़, नहीं आता है। सड़क के किनारे भी एक लाइन से पेड़ लगा दिया गया है। तो शहरी वर्गीकरण मतलब बोला क्या कि देखिए नाला भी है ना, तो नाला के बगल बगल पेड़ लगा दीजिए, सड़क गुजर रहा है सड़क के बगल बगल पेड़ का लगा दीजिए। ये सब काम सौंपेगा किसको, नगर निगम सबको, ठीक है, और डीएम सबको। इस शहर में पूरा लगवा दीजिए। ग्रामीण में क्या, मुखिया सबको, मुखिया जी ले जाइए गाँव में खूब पेड़ लगाइए, ठीक है। ये वन को का स्थिति मजबूत करने के लिए लगाया गया है ये सब चीज़, ठीक है। हाँ पर्यावरण का शुद्धिकरण के लिए, इसी को हम लोग कहते हैं वानिकी। तो वानिकी की पूछेगा कितने चरण में चला है, 3 चरण में। किसान ग्रामीण शहरी, किसान ग्रामीण शहरी। किसान को मुफ्त दिया गया, लगाइए, गांव वाला को सामुदायिक भवन में लगाया, शहरी वाला नाला रोड जितना भी चीज़ मिला है जहाँ लगाने का मन है लगा दो। ऐसा थोड़ी है कि तुम किसान है तो तुम नाला किनारे नहीं लगा दो, वन मिला कहीं भी लगा सकता है, वन ये चला है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, हाँ लिखिएगा, भेज देंगे तो नहीं लिख लीजिएगा उस पर, और अच्छे से लिख लीजिएगा। देखिए एक आता है, देखिए राष्ट्रीय, समझ में आ रहा है ना वन वाला सिस्टम, नहीं आ रहा सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है, इसी से पूछता है कि जे बायोडाइवर्सिटी से पूछता है, राम सर से पूछता है बस। देखिए राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय वन नीति ये 1987 से चल रहा है, राष्ट्रीय वन नीति, और प्रत्येक 2 साल बाद ये अपना रिपोर्ट जारी करता है राष्ट्रीय वन नीति। इसका काम क्या है कि देश में कहाँ कहाँ पे कितना कितना वन है, ये सब चीज़। देखिए 2019 में ये अपना रिपोर्ट पेश किया, जो इसका 16वीं रिपोर्ट था, 16वीं रिपोर्ट था, ठीक है। इस रिपोर्ट का आंकड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट में क्या कहा गया, रिपोर्ट में कहा गया वन मतलब कि जंगल जहाँ जीव जंतु रहता है, प्लस जो हम लोग भी अमरूद का पेड़ लगाए, पीपल का पेड़ लगाए, हम लोग भी पेड़ लगाए ना, रोड के किनारे सड़क के किनारे भी पेड़ लगाए हैं, प्लस वृक्ष, ये सब को अगर हम मिलाते हैं तो पूरा भारत में इतना प्रतिशत ही वन वृक्ष है। वन प्लस वृक्ष दोनों को मिलाते हैं, वृक्ष ऐसे लिखता है ना जी, अच्छा
वन प्लस ट्री कितना प्रतिशत है? 24.57, ठीक है। लेकिन अगर ट्री को हम हटा देते हैं, ये सब अपना जो लगाए गमला गुमला पौधा, इसको हटा देते हैं, सिर्फ वन जो है वो 21.50% है, कुछ ज़्यादा है सर, 21 है, ठीक है, 21 मान के चलिएगा, इतना है वन सिर्फ। तो क्वेश्चन में उलट फेर नहीं करिएगा, वन सिर्फ पूछेगा तो 21%, ठीक है। अब वन प्लस वृक्ष समूह पूछेगा तो 24.57%। क्या चीज़? ये सब भी जोड़ दिए ना हम लोग, हाँ ये सब भी जोड़ दिया। लेकिन भारत में जो वन है वो रहना कितना चाहिए भाई? 33%। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। सरकार का कहना है कि 33% वन रहना चाहिए कम से कम, लेकिन वन है कितना? 21%। अब हम सोचे क्या यहाँ का भी मिला देते हैं ना, देखते हैं कि 33% पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं। सबको मिला दिए तो बस 3 अंक घस के 24 तक, ठीक है। तो बहुत पीछे हैं हम लोग, तो बहुत पीछे है गया। तो कहा गया एक गो राज का खंगालो तुरे, कौन राज कितना दोहन कर रहा है। वही में तो पता चला कि महाराष्ट्र बेसी दोहन कर रहा है, ठीक है। फर्नीचर के यूज में कर रहा है मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा। तो पूछा गया कि अच्छा कौन कौन राज है जिसको पुरस्कृत किया जा सकता है, तो नज़र में लाया गया अभी क्या गो राज केंद्र शासित प्रदेश टोटल मिला के है, राज और केंद्र शासित प्रदेश टोटल मिला कितना हो गया? 36 गो। उसका फंस गया 36 नहीं सही बात है, मेरा ही फंसता कभी कभी। देखिए क्या कहते हैं, हाँ 17 गो राज और केंद्र शासित प्रदेश है, राज प्लस यूटी है 17 गो ऐसा देश में, जिसमें वन की संख्या जो है ना वो 33% से प्लस है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन। और 36 को बोले थे ना, 36 में से 17 गो राज्य और यूटी इतना है जिसमें कि 33% से प्लस क्या है, अभी भी वन है, ठीक है। 17 गो राज है, 17 राज प्लस यूटी मिला के 17 गो है जो कि 33% से प्लस वन है। पूछेगा कितना राज यूटी मिला के, तो 17। लेकिन देखिए 7 गो ऐसा राज्य और यूटी है जहां पर वन का प्रतिशत जो है ना वो 75% से भी अधिक है। 7 गो ऐसा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर वन की संख्या 75% से और अधिक है। तो मन में तो आता है कि इसको भी राज्य का नाम याद कर ले, इसको भी कर ले, नहीं कौन कौन राज्य है, इसको तो छोड़ दीजिए, कम से कम इसको कर लीजिए। नहीं कौन कौन राज्य है जिसमें वन की प्रतिशत ज़्यादा है, काहे कि ई वाला आएगा इसमें भी चले आएगा, ठीक है। देखिए पहले तो तीनों मो वाला ले लीजिए, सबसे ज़्यादा तो मिजोरम में ही है, सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत कहाँ है? मिजोरम में। पहले तीनों मो वाला तो मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, मेघालय, हम याद करने के लिए बता रहे हैं ताकि तीनों ले लीजिए। पूर्वोत्तरी साइड होगा ज़्यादा ना, एक नागालैंड लीजिए, नागालैंड, और एक लीजिए अरुणाचल प्रदेश। क्या बोलिए नहीं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, सबसे ज़्यादा वन है मध्य प्रदेश में, लेकिन 75% से अधिक नहीं है। देखो एगो है, देखो ई है मध्य प्रदेश, ठीक, और ई है कौन ची मिजोरम। यहाँ पर वन इतना है और यहाँ पर वन है, देखो यहाँ पे वन इतना हो गया और यहाँ पे वन इतना है पूरा। बताइए इससे ज़्यादा है ना यहाँ पे वन? नहीं मतलब इसको मिटा दीजिए, हाँ इसको हटा देते। देखिए लेकिन वन का प्रतिशत ज़्यादा कहाँ है? खाली इतने है ना जी। तो वन का कोई लड़का मान लीजिए 500 में 475 नंबर लाया, उसका है ना परसेंटेज, लेकिन कोई लड़का 2000 में 600 नंबर लाया, नंबर में ज़्यादा कौन है? 600 वाला नहीं है। तो जब से ज़्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में, लेकिन प्रतिशत से हिसाब में कहाँ है? मिजोरम में। नहीं हाँ पूछ लिया करो, दिक्कत में नहीं, याद नहीं। देखिए तो यहाँ पर 2 गो बिसर गया ना, मिजोरम, मणिपुर 2 गो म्याँ वाला, 2 गो, एगो 9 अरुणाचल प्रदेश नागालैंड हो गया, 2 गो यूटी रखिएगा। कौन कौन? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। देखिए लक्षद्वीप प्लस अंडमान निकोबार, ये 7 को आप लोग याद कर लीजिएगा। 3 गो तो मो वाला है, अरुणाचल प्रदेश को, नागालैंड। तो 5 राज्य प्लस यूटी होगा।
हाँ तो 7 को मिले के तो कोई दिक्कत हुआ? 7 को दोनों मिला के है ना जी, राज यूटी क्या चीज़? नहीं हम भेज देंगे, यहाँ समझ लीजिए पहले। देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1987 के तहत हर प्रत्येक 2 साल में निकालते हैं, जाइए ठीक है, 2 साल में निकाली जा रही है, ठीक है। वन जो है 21% है, अब वन और ट्री मिला के 24.24% है। 17 गो राज्य और यूटी है जो 33% से प्लस है भाई, और 7 गो जो है जो कि 75% से भी अधिक है। ये 7 का नाम याद रहेगा ना, 3 गो मौ वाला, 1 गो अरुणाचल प्रदेश, 1 नागालैंड, 1 गो लक्षद्वीप, 1 गो अंडमान निकोबार, हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जो कि ऐसे पूछता है, सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, ठीक है। मेन क्वेश्चन आपका ज़कीरा हो चुका है, ठीक। हाँ जहाँ समझ में नहीं आया ना तो पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा के सामने झूठ थोड़ी बोलेंगे ना। देखो सबसे ज़्यादा जो वन है ना, वन सर्वाधिक वन, सर्वाधिक वन जो है 1 नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 1 नंबर पे आएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। दूसरा पे आएगा आपका आंध्र प्रदेश, और तीसरा पे आपका आएगा छत्तीसगढ़। क्या हुआ? देखिए पहला पाएगा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़। ये वन मैंने सर्वाधिक है वन यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वन प्रतिशत पूछेगा, सर्वाधिक वन प्रतिशत, तो सर्वाधिक वन प्रतिशत जो है वो 1 नंबर पे आता है मिजोरम। आपका क्वेश्चन यही दोनों से पूछेगा, सर्वाधिक वन प्रतिशत तो मिजोरम 85% से ज़्यादा है, ठीक है। सर्वाधिक वन प्रतिशत तो मिजोरम, और दूसरा नंबर पर आप एक रख सकते हैं इसको, लक्षद्वीप में भी सबसे, यूटी मिला के इसमें सबसे ज़्यादा है। मिजोरम के बाद नंबर आता है किसका? लक्षद्वीप का। सर्वाधिक वन किस में है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में। लेकिन देखिए हर साल जो रिपोर्ट जारी करता है हर 2 साल पे, तो देखिए जैसे कोई होता है ना कि जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा कौन किया है, कौन सा राज्य? जनसंख्या वृद्धि, जैसे कहता है ना जनसंख्या सबसे बेसी कहाँ है, किस राज्य में? यूपी में। सबसे कम सिक्किम में, सिक्किम है ना, सिक्किम में है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी बिहार में, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। इसी तरह से पूछ देगा कोई तो राज्य होगा ना जो कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाया है, 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा किस राज्य का हुआ, तो हम लोग कहते हैं मेघालय को। और सबसे माइनस में कौन गया है, तो नागालैंड को। नहीं होता है, नागालैंड माइनस में चला गया, जबकि सबसे ज़्यादा वृद्धि किया है जनसंख्या में कौन? मेघालय। उसी तरह वन में सबसे ज़्यादा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सबसे ज़्यादा वन में उन्नति किया, वन लगाने में। तो देखिए वन वृद्धि, वन वृद्धि करने वाला राज्य याद रखिएगा कौन? कर्नाटक। करेगा तुम नाटक बोल के आंध्र प्रदेश, कौन होगा? कर्नाटक। सबसे बेसी जो वन का वृद्धि क्या है, कर्नाटक। इसी के लिए इसको गिफ्ट भी मिला केंद्र सरकार की तरफ से, ठीक है। गिफ्ट बोलिए ऐसे देता है, तो राज है उसको कौन चीज़ देगा? वृक्ष देगा, बोधि वृक्ष देगा, और क्या। अभी आया था ना रामनाथ कोविंद, आया है ना 3 दिवसीय दौरा पे बिहार में, लगाया ना एगो पीपल का पेड़ राजभवन में, पीपल का पेड़ लगाया जी, नहीं? हाँ पूछो ना, कौन चीज़ पूछो? अरे पूछो ना, कैमरा सामने तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो। चलिए देखिए 1894 से एगो नीति बना है सरकार का, ठीक है। एक नीति चलता है सरकार का,
और इस नीति में अंग्रेजी एक टाइम से चल रहा है। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में भी इस नीति में लाया गया, ठीक है, एक नीति बनाया और इस नीति में सुधार करके 1988 में भी एक नीति बनाया। इसी नीति में सुधार करके बताते हैं अभी क्या क्या सुधार करने के लिए बनाया गया। हमको लास्ट वाला नीति याद रखना है। नीति में है क्या क्या नीति बनाया सरकार बनाया है कि पूरा भारत में 33% वृक्ष होना चाहिए, ठीक है, पूरा भारत में 33% वृक्ष होना चाहिए। भाई इसका 2 कैटेगरी कर दिया। कौन कौन कैटेगरी? पर्वतों में 80% वृक्ष रहना अनिवार्य है। पठारों में 80% वृक्ष रहना चाहिए, पर्वत प्लस पठार में, जबकि मैदान में कम से कम 20% रहना चाहिए, ठीक है। पर्वत में आप 80% वृक्ष रखिए, तब ना पर्वत में बारिश उरिश होगा ज़्यादा। जी बताइए हमको एक क्वेश्चन जेन्युइन बताइए, जहाँ वृक्ष ज़्यादा होता है वहाँ वर्षा काहे होता है? हम साथ बोलबो किए हुए क्लास में, बोलिए। जहाँ वृक्ष ज़्यादा होता है वहाँ वर्षा काहे होता है? लोग कहता है ना बचपन में, दादी ये सब, जहाँ वृक्ष ज़्यादा रहेगा ना वहीं वर्षा होगा। काहे होता है? क्या ईगो? हाँ, जहाँ पर पेड़ ज़्यादा होगा वहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा करेगा ना जी। पेड़ से जैसे हम लोग कपड़ा सुखाते हैं तो सूख जाता है ना, तो कपड़ा को पानी देते हैं नहीं ना। पेड़ पौधा सूखता है तो पेड़ पौधा नीचे से पानी खींच लेता है, उतना पानी को खींचेगा ऊपर ले जाएगा, तो वहीं ना बादल बनेगा ज़्यादा। जहाँ बादल को पानी मिलेगा वहीं ना बरसेगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा कि जहाँ, इसीलिए वहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है जहाँ पे वाइब्रेशन की क्रिया ज़्यादा होती है। तो पर्वत में इतना प्रतिशत वन होना चाहिए, जबकि मैदान में कम से कम 20%। अब मैदान पर 80% रहेगा तो आदमी रहेगा कहाँ? नहीं रहेगा ना। रहने के लिए तो यही ना भगवान दिए हैं। उधर जल में जा नहीं सकता है, पहाड़ पे रह नहीं सकता है, कभी भी भूस्खलन हो जाएगा। नहीं, इतना चीज़ हो गया। एक बार लगातार बोलते चलिए। वन जीडीपी में कितना योगदान करता है? 1.7%। कितना प्रतिशत आदमी अभी भी जलावन के रूप में वन का इस्तेमाल करता है? 55%। वानिकी मतलब क्या समझते हैं? पेड़ लगाना। कितने तरह से पेड़ लगाने का उपाय किया गया है? 3 तरह से। कौन कौन तरीका से? शहरी, ठीक है। वन रिपोर्ट कब से तैयार किया जा रहा है? 1987 से। 2019 में जो वन रिपोर्ट तैयार किया वो 16वां वन रिपोर्ट था, 16वां वन रिपोर्ट था। इस वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? वन मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत किस राज्य में है? मिजोरम में। यूटी में कौन है? लक्षद्वीप। सबसे ज़्यादा वन में वृद्धि कौन किया है? कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद कितना प्रतिशत भारत में वन रहना चाहिए? है कितना वन? 21%। बोलो सिर्फ वन कितना? 21%। वन और प्लस वृक्ष मिला के कितना होगा? हाँ, 33% में कैसे कैटेगरी किया गया? 2 भाग में। हाँ, तो आज का सेवा बस यही।